दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे आटा का बिजनेस कैसे करें बिना मील लगाए अपना ब्रांड बना के। दोस्तों जो आइडिया हम शेयर करेंगे इस आइडिया से आप घर पे बैठ करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप आटे का बिजनेस कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी कैसे देंगे, आपके आटे को लोग लाइक कैसे करेंगे, वो सीक्रेट भी आपसे शेयर करेंगे। तो पार्ट टाइम आप अगर अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं दोस्तों, आप अपना ब्रांड शुरुआत कर सकते हैं इस छोटे से बिजनेस से। दोस्तों जो आटे का बिजनेस है गांव में तो नहीं चलता है, लेकिन सिटी में पैकेट वाला ही आटा लोग खाते हैं। पैकेट वाला आटा खाते क्योंकि उनके पास समय नहीं है गेहूं ले करके धुल करके पिसाने का, इसलिए पैकेट वाला ही खाते हैं। तो आप देखते होंगे दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं जो पैकेट का आटा बेचती हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बिना मील लगाए अपना ब्रांड बनाकर आटे का पैकेट का बिजनेस कैसे करें। दोस्तों इसके लिए अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो जैसे आप आटे से संबंधित एक अच्छा सा नाम चॉइस कर लीजिए जिसमें प्योरिटी नजर आए। जैसे आप लिख सकते हैं प्योरिटी मैक्स प्योर आटा, कुछ भी इसी तरह से एक अच्छा सा यूनिक सा छोटा सा नाम लीजिए। अब इस छोटे नाम को आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। दोस्तों ट्रेडमार्क क्यों करवाना पड़ता है? ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए करवाना पड़ता है जिससे प्रोडक्ट का आपका क्वालिटी दे रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं, कोई और इसे चुरा ना सके। तो आप ट्रेडमार्क कहाँ करवाएंगे दोस्तों? एक भारत सरकार की संस्था होती है जिसे हम कहते हैं आईपी इंडिया। क्या कहते हैं? आईपी इंडिया। इसी संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं? ट्रेडमार्क होते हैं, रजिस्टर्ड कराए जाते हैं। सारे प्रोडक्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, आपका प्रोडक्ट का जो पेटेंट होता है सब कुछ इसी संस्था के अंतर्गत होता है। तो आप जैसे ही गूगल पे आईपी इंडिया डालेंगे तो सारी साइट खुल जाएगी। आप वो पे देखेंगे पब्लिक सर्च का ऑप्शन आता है। क्या आता है? पब्लिक सर्च का ऑप्शन आता है। आप जा करके अपने जो ब्रांड का नाम है आप उस नाम को आप क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं कि इस नाम से कोई बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ये आप खुद देख सकते हैं। अगर आप खुद घर पे अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं तो दोस्तों YouTube पे बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे करें। उस वीडियो को देख करके अपने मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ब्रांड नेम। अब दूसरा कागज क्या चाहिए? देखिए दोस्तों ये फूड प्रोडक्ट है, तो फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन यानी फूड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फूड रजिस्ट्रेशन भी दोस्तों आप खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं, फूड की वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो मात्र 100 रुपये लगता है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आप जो ये ट्रेडमार्क करवा रहे हैं कितने दिन के लिए होता है? 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको क्या करवाना पड़ेगा? रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब 10 साल बाद जो सरकारी फीस होगी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आज हम सरकारी फीस की बात करें ट्रेडमार्क के लिए दोस्तों, वो है 3500 से 4000 रुपये। ये सरकारी फीस जो आपको रसीद मिलेगी। उसके बाद आप जिसके माध्यम से कराते हैं, मान लीजिए किसी संस्था के माध्यम से या किसी एजेंसी के माध्यम से, आपको उनके लिए कुछ चार्ज देना पड़ेगा। अब ये 2 कागजात हो गए। तीसरा जो दोस्तों जरूरी है अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, ये छोटे से शुरुआत करिए तब भी आपको अगर ऑनलाइन बेच रहे हैं तो दोस्तों आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, नहीं तो GST नंबर कंपलसरी नहीं है। तो GST नंबर आज के समय में प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो GST नंबर भी दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जिस एडवोकेट के माध्यम से या जिसके माध्यम से आप लेंगे वो आपसे कुछ पैसे ले सकते हैं। तो सारी चीज क्लियर हो गई। अब दोस्तों इसे बिना आप मील लगाए, अगर दोस्तों आप मील लगाते हैं तो मील लगाने में रिस्क है, पैसे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब जितना आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके कई कम पैसे में आप अपने ब्रांड को धीरे धीरे ले जा करके लोगों के बीच पहुंचाइए। आप जब लोग आपके ब्रांड को पॉपुलर समझेंगे, मतलब क्वालिटी पाएंगे तो खरीदेंगे। अब इसके लिए क्या करना? मील लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे गांव से हैं चाहे शहर से हैं दोस्तों, सब जगह के छोटी छोटी चक्कियां हैं, गेहूं पीसने वाली चक्कियां होती है, देसी चक्की। और देसी चक्की का आटा पीसा हुआ मील से सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है
और अच्छा होता है। तो करना है, आप मार्केट से थोड़ा सा गेहूं खरीद लीजिए, अभी शुरुआत करना है। इसके पहले आटा को कैसे पैक करेंगे वो जान लीजिए। दोस्तों आप जानते हैं मार्केट में जो आटा बिक रहा है 2 किलो के पैकेट में बिकता है, 5 किलो के पैकेट में। 2 और 5 किलो के पैकेट आटा आटा सबसे ज़्यादा बिकता है। इसके बाद 10 किलो का आटा जो पैकेट आता है वो बिकता है। अब पैकेट की जो पैकिंग होनी चाहिए वो अट्रैक्टिव होती है, और पैकेट पे आप देखते हैं कुछ रूल रेजुलेशन लिखे होते हैं। ये पैकेजिंग जो की जाती है तो उसके अंतर्गत लिखे जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, आप जिस जिले से हैं जिले में इनका एक अलग से कार्यालय होता है फूड पैकेजिंग का। वहां पे जाके आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, 400-500 रुपए लगता है। तो जो इंस्ट्रक्शन होता है वो आपको लिखना पड़ता है। सारे काम कानूनी तौर पे करना चाहिए जिससे कहीं से अनलीगल आप ना फंसें। तो ये हो गया। बाकी जीएसटी नंबर हो गया, फूड का आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद एफएससीआई का रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी नंबर हो गया। आप कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, पैकेट का कलर कैसे रखेंगे आप अपने ढंग से उसको एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग डिजाइन देना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों ये प्लास्टिक के पन्नी में आप बिकता है, आप देखते हैं ये प्लास्टिक की पन्नी मोटी होती है। तो दोस्तों आप ब्रांड नाम से अगर आप बेचना चाहते हैं तो पैकेट छपवाना पड़ेगा। अगर आप पैकेट छपवाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि जो प्रेस वाले होते हैं आपसे पूछते हैं आप कितना पैकेट छपवाना चाहते हैं उसी हिसाब से। लेकिन आज हमारे आपके बीच में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि 200, 300, 400 पैकेट भी छाप देती हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी। दोस्तों मैं बहुत सारी कंपनियों को भी जानता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बताता हूं कि लोग ये कहते हैं कि उनका प्रमोट कर रहे हैं, उनसे पैसा लिए। तो आप ये काम खुद कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए आप 2 किलो का पैकेट है, 5 किलो का पैकेट है, आप अपने ब्रांड नाम से छपवाइए जो आपका ब्रांड है, और जो इस ब्रांड से आप बना रहे हैं उसका एक अच्छा सा लोगो डिजाइन कर लीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे जहाज हो, छोटा बड़ा जो भी गाड़ी हो, जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे आप देखते होंगे एक छोटा सा लोगो होता है, और उसी लोगो से आप करोड़ों की गाड़ी को पहचान लेते हैं। लोगो देख के आप जान जाते हैं एक कंपनी की गाड़ी है। तो दोस्तों एक अच्छा सा लोगो डिजाइन कर लीजिए, वो लोगो आपका पैकेट पे होगा, आपके पैकेट पे आपका जैसे जो आपने ब्रांड नेम रखा वो नाम होगा, और ब्रांड नेम मान लीजिए आपने लिखा है, क्या लिखा है, प्योरिटी। क्या है आपका, प्योरिटी मैक्स। मान लीजिए प्योरिटी मैक्स आपका शुद्ध आटा है, क्या है, इस शुद्ध आटा का पैकेट है। तो प्योरिटी मैक्स यहाँ पे यहीं पे लिखा होगा ट्रेडमार्क, क्योंकि आपका ट्रेडमार्क अब इसे कोई चुरा नहीं सकता, ये आपके नाम से सेफ हो गया। ये 1 महीने के लिए ट्रेडमार्क होता है, 1 महीने के बाद आपको आर मिल जाता है, यानी कि रजिस्टर्ड हो गया आपका प्रोडक्ट 10 साल के लिए। अब इस 10 साल तक इस नाम से कोई नहीं रख सकता है। इसी तरह से एक यूनिक सा नाम, अब आपका पैकेट वैकेट सब छप गया है। अब दोस्तों करना क्या है, आप जहां से भी हैं आप अभी 1 कुंतल 2 कुंतल गेहूं लीजिए, या 85 किलो गेहूं लीजिए, अभी ज़्यादा मत लीजिए, 50 किलो गेहूं लीजिए, अच्छी तरह से इसे साफ सफाई कर दीजिए, हो सके तो इसे धुलवा दीजिए। जैसे आप शुद्ध आटा घर पे खाते हैं उसी तरह से इसे धुलवा दीजिए। धुलवाने के बाद इसमें कोई मिलावट नहीं करना है, कोई मिलावट नहीं करना। इसे जैसे आप आटा खाते हैं उसी तरह से उतना मोटा जा करके आप चक्की पे पिसवा लीजिए। पिसवाने के बाद बस 2 किलो 5 किलो का पैकेट आप पैक कर लीजिए। अब दोस्तों पैकेट पैक करने के बाद एक आती है प्रेशर मशीन, ये 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए मिलती है। बस पैकेट में पैक करिए अंदर, बस फिर प्रेशर मशीन से दबा दीजिए, ये बस फर्स्ट क्लास पैक हो गया। जैसे कंपनियों का आटा पैक होता है उसी तरह से आटा आपका फर्स्ट क्लास पैक हो गया। अब इसे बेचना है, तो बेचने के लिए दोस्तों आप दुकान पे जाके इस आटे को रख सकते हैं, ऐसे बेच सकते हैं दुकान से संपर्क करके। इसके अलावा दोस्तों आज आपके पास ऑनलाइन बेचने का कई प्लेटफार्म है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ब्लिंकिट, बहुत सारे दोस्तों आपके ई कॉमर्स कंपनी है। तो इस पर आप अपना लॉगिन आईडी बना करके आप यहाँ पे एंट्री अपने प्रोडक्ट की कर दीजिए। लोग वहाँ पे देखेंगे, सर्च करेंगे, फिर लोग आप खरीदेंगे, फल उनके यहाँ आपको डिलीवर कर देना है। तो ये कर देना है। अब ऑफलाइन बेचने के लिए तो आप जान ही रहे हैं, ऑफलाइन बेचने के लिए दोस्तों दुकान पे कांटेक्ट करके आप बेच सकते हैं। और इसके बाद कैनोपी लगा के आप अपने आटे की क्वालिटी लोगों को बता सकते हैं, भैया आटा ले जाइए, जैसे घर का आटा है, शुद्ध आटा है। अगर आपको हमारे
हमारे आटे में कोई कमी नज़र आए, कोई मिलावट नज़र आए, तो आप खुला पैकेट हमें वापस दे दीजिए और आप अपना पूरा पैसा ले सकते हैं। क्योंकि एक बार विश्वास जीतना है और विश्वास जीतने के लिए ये सब करना पड़ता है, क्योंकि आपने कोई मिलावट किया नहीं है, आप शुद्ध दे रहे हैं, तो इसलिए गारंटी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जब लोग आपके पैकेट को, आटे को खरीदेंगे और उनको जो विश्वास, जिस विश्वास के साथ वो आटे के पैकेट को खरीदे, वो विश्वास उनको अगर मिलेगा तो बार बार आपके आटे को खरीदेंगे। दोस्तों इसी तरह से ब्रांड बनता है। ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है, ब्रांड बनने में 2500 साल लग जाते हैं। आज जिस कंपनी का आटा आप खा रहे होंगे, मान लीजिए कंपनी का ले रहे हैं तो बहुत ब्रांडेड आटा ले रहे हैं, तो दोस्तों कंपनी का जब आप बैकग्राउंड देखेंगे तो कंपनी छोटे से शुरू की है और आज यहाँ तक प्रोडक्ट पहुँच रहा है, भारत के कोने कोने तक वो प्रोडक्ट पहुँच रहा है, तो 2500 साल की उसकी मेहनत है। तो दोस्तों इसी तरह से होता है। अगर हम लागत की बात करें और प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों अभी जब स्टार्टअप आप शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत रहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हमें नहीं रहना चाहिए, हमें अपने ब्रांड को बनाना चाहिए। जब हमारा ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, लोग लाइक करने लगेंगे, तो पैसा अपने आप आने लगता है। फिर भी दोस्तों अगर देखा जाए तो आज की डेट में गेहूं जो है 30 रुपए किलो आपको मिल जा रहा है और मार्केट में जो आटा बिक रहा है पैकेट वाला, अच्छी कंपनी का आप सर्च करके देखिए। मैं अच्छी कंपनी, मैं लोकल कंपनी है तो बहुत आपको मिल जाएगी, वो मिलावट करती हैं। लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं जिनका पॉपुलर सबसे ज़्यादा ब्रांड है, वो 55 रुपए से 60 रुपए किलो आटा मिलता है। और उसी में एक गेहूँ आता है सरबती गेहूँ। सरबती गेहूं का आटा दोस्तों जो आम आटा है उससे 15-20 रुपए किलो के पीछे महंगा मिलता है। अगर आप सरबती गेहूं के आटे की बात कर ले तो दोस्तों ये 65-70 रुपए किलो मिलता है। और गेहूं के रेट में बात करें तो सिर्फ 2 रुपए का अंतर होता है। ये नॉर्मल गेहूं जो मार्केट में आपको मिलता है, अगर ये 30 रुपए किलो मिल रहा है तो सरबती गेहूं आपको कितने में मिलता है, 32 रुपए किलो। बस 2 से 3 रुपए का डिफरेंट होता है। अब मान लीजिए 30 रुपए आपका किलो का गेहूं है, 2 रुपए 3 रुपए गाँव में पिसाई है, अगर आप शहर में पिसा रहे हैं किसी चक्की पे शुरुआती तौर पे, तो दोस्तों आपको कितने में पीसा जा रहा है, 3 रुपए किलो, तो 33 रुपए किलो हो गया। साफ सफाई कुल मिला करके मान लीजिए सारे लागत मिला करके आपको 40 रुपए आ गया, सारे खर्चे मिला करके, इससे ज़्यादा नहीं गएगा। और 55 रुपए किलो आटा बिच रहा है, तो मान के चलिए 5-6 रुपए आपका किलो के पीछे मार्केट का खर्चा हो गया, तो भी 10 रुपए किलो आपका बचत होगा। यहाँ पे अभी हमें बचत पे ध्यान नहीं देना है, फायदे पे ध्यान नहीं देना है, अपने ब्रांड को बिल्ड करना है। ये पार्ट टाइम दोस्तों, इसमें से पैसे नहीं निकालना था, ऐसे धीरे 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 करके लोगों के बीच में जाइए, विश्वास जीतिए, ऐसे ब्रांड बनता है दोस्तों। एक दिन में ब्रांड नहीं बनता है दोस्तों। इससे संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, कुछ आपके मन में और प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर भी हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हफ्ते में एक वीडियो अपलोड होती है जिससे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।